हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th की बिहाइंड बुक की जो फर्स्ट हमारे चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली हम इस चैप्टर को पहले भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वहां से देख सकते हैं। इन दिस वीडियो हम सिर्फ समरी करेंगे, ठीक है। समराइज करने के बाद में इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगे। अच्छा, एक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के साथ क्यों रखा है? ताकि हम उसे आसानी से रिकॉल कर सके, रिमेम्बराइज कर सके, ठीक है, याद कर सके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम आज का सेशन, ठीक है। और बहुत आसान से आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इसमें भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो समरी के थ्रू आप इस वीडियो में भी समझ पाएंगे कि चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, ठीक है। सो द स्टोरी ओपन्स विद मार्गी राइटिंग इन हर डायरी अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? मार्गी एक गर्ल है जो कि कितनी बड़ी है? 11 इयर्स ओल्ड है, ठीक है। मार्गी जो है वो कितनी? 11 इयर्स ओल्ड है, ठीक ठीक है। तो मार्गी 11 इयर्स ओल्ड गर्ल है, और ये जो मार्गी है ये 11 इयर्स ओल्ड है, और इसका फ्रेंड जो है ये टॉमी, इसकी एज चैप्टर के अंदर कितनी बताई गई है? ही वॉज 13 इयर्स ओल्ड बॉय, है ना। और मार्गी क्या कर रही है? जब स्टोरी बिगिन होती है तो वो अपनी डायरी में क्या लिखती है? डेट एक मेंशन करती है, 17 मई 2157। यानी इससे हमें पता चलता है ये स्टोरी किसकी है? फ्यूचर की स्टोरी है, यानी इसमें फ्यूचर की बात की गई है। अभी हम कितने में चल रहे हैं? 2025 में जी रहे हैं ना हमारे। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। लेकिन ये स्टोरी कब की है? 2157 की। तो ये स्टोरी फ्यूचर की स्टोरी है, अभी की स्टोरी नहीं है, जिसमें मार्गी ने क्या किया? अपनी डायरी में डेट डाली, जिससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर की स्टोरी। और उस में वो लिख क्या रही है? उसने क्या मेंशन किया उस डायरी के अंदर? टॉमी फाउंड एन ओल्ड बुक। टॉमी को क्या मिला? एक ओल्ड बुक मिली। टॉमी कौन है? टॉमी उसका नेबरहुड है ना, उसका नेबर फ्रेंड है, और बगल में रहने वाला जो उसका दोस्त है, ठीक है। तो नेबरहुड है कौन? टॉमी। तो ये हमें ध्यान रखना है। And Margie was reminded of her grandfather who had once talked about his grandfather who went to an actual school। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल स्कूल की क्या बात हुई है? स्कूल बिल्डिंग की बात हुई है, जहाँ पे हम सभी लोग रोज जाते हैं ना पढ़ाई करने के लिए। अभी जो स्कूल्स हैं उनको ही एक्चुअल स्कूल्स बोला गया, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं ना। लर्न टुगेदर, हम लोग कैसे लर्न करते हैं? साथ में लर्निंग करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। तो इसी को यहाँ पर एक्चुअल स्कूल बोला है। तो मार्गी को रिमाइंड हुआ, यानी उसे याद आया कि उसके ग्रैंडफादर, अच्छा ये बात उसको किसने बताई है? उसके ग्रैंडफादर ने, ठीक है, ग्रैंडफादर ने बताई है। और उनको किसने बताई थी? टॉक्ड अबाउट हिज ग्रैंडफादर। वो किसके बारे में बता रहे थे? वो भी अपनी ग्रैंडफादर की बात कर रहे थे। यानी आज के समय की या आज से पहले के समय की कहीं ना कहीं इस स्टोरी के अंदर बात हुई है कि मार्गी को याद आया कि उनके ग्रैंडफादर ने एक बार अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया था, जो क्या करते थे? वेंट टू एन एक्चुअल स्कूल। जो एक्चुअल स्कूल, जिस स्कूल अभी हम लोग जाया करते हैं, उस स्कूल की बात बताई है ना। वेयर द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर, जहाँ पे स्टूडेंट्स को, यानी आप लोगों को कौन पढ़ाता है स्कूल के अंदर? ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं ना। हम सब साथ में बैठ करके पढ़ते हैं क्लास में, है ना। और क्लास में हमारे मैम आती हैं या फिर कोई ना कोई सर आएंगे। ऐसा तो नहीं कि क्लास में रोबोट्स लगे हैं और कंप्यूटर लगे हैं, लगे होंगे कंप्यूटर, लेकिन हम कंप्लीटली कंप्यूटर पर, 1 सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं से। सॉरी फॉर द ग्लिच। ओके, तो हम कहाँ पढ़ रहे थे कि एक्चुअल स्कूल में उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स वो जाया करते थे, और ह्यूमन टीचर्स जो थे, यानी मैम सर जो होते थे वहां पर, वो उनको पढ़ाया करते थे। किनको? मार्गी के ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके ग्रैंडफादर को, है ना। तो हाउ एवर मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन द फ्यूचर वर्ल्ड इन द ईयर, अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि मार्गी और टॉमी किस ईयर में जी रहे हैं?
2157 की बात हो रही है, यानी अभी से लेके अगर हम देखें तो 125 प्लस ईयर्स की बात की गई है इस स्टोरी के अंदर, है ना। वेयर एजुकेशन वॉज कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड, यहाँ पर एजुकेशन कैसी हो गई है, कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड हो गई है, यानी अब ह्यूमन टीचर्स जो है उनका एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जो टीचर्स हैं वो कौन है, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन, रोबोट, ठीक है, ये टीचर्स बचे हुए हैं ना। तो अभी जो है स्कूल पूरी तरह कंप्लीटली हर तरह से, यानी ह्यूमन टीचर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म है। कोई भी टीचिंग जो है, जैसे अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटराइज, यानी मोबाइल पर, स्क्रीन पर, ठीक है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टीचिंग कौन कर रहा है, टीचर तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं ना, सर या मैम ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे भी पढ़ रहे हैं तो वहां लाइव वीडियोस भी आपके सर या मैम के थ्रू। लेकिन एआई भी चल गया है ना, जो क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपको वो भी आपको टीचिंग करता है, या वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। कई सारे ऐप आ चुके हैं ना। तो इस तरीके से जब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में तो कंप्लीटली जो हमारे पास टीचर्स होंगे वो एआई टाइप के होंगे, यानी कि कंप्लीटली अगर हम देखें तो जो टीचर्स हमारे होंगे वो कंप्यूटराइज होंगे। ह्यूमन टीचर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका होगा। कब, मार्गी और टॉमी की जिस समय की बात की जा रही है उस समय तक। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, इवन वो स्कूल्स भी नहीं जाएंगे। इंस्टेड दे हैड अ स्पेशल स्टडी रूम वेयर अ कंप्यूटर टॉट देम। उनका स्कूल कहाँ होगा, उनका खुद का घर, स्टडी रूम होगा, उसी में कंप्यूटर स्क्रीन लगी होगी जो उन्हें पढ़ाया करेगी, है ना। तो इस तरीके से जो स्कूल रूम है वो कैसे होंगे, वो घरों पर ही होंगे, ठीक है। द कंप्यूटर टीचर वॉज प्रोग्राम्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। अब कंप्यूटर टीचर जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होता, उसे एडजस्ट करने पड़ते, उसके प्रोग्रामिंग को एडजस्ट किया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। यानी हर बच्चे की जो क्वालिटी है वो अलग होती है, उसकी समझने की एबिलिटी अलग होती है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो ह्यूमन टीचर्स तो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट तुरंत कर लेते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर्स को ऐसा नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे के हिसाब से। नाउ एंड देन द कंप्यूटर टीचर डेवलप्ड फॉल्ट्स विच वर फिक्स्ड बाय अ काउंटी इंस्पेक्टर। तो अभी क्या हुआ था, जो मार्गी का कंप्यूटर था वो कंप्यूटर टीचर में भी क्या हुआ था, उस कंप्यूटर टीचर में फॉल्ट आ गया था, ठीक है। तो उसे फिक्स करने के लिए कौन आया करते थे, काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी के कंप्यूटर टीचर को फिक्स करने कौन आया, दैट वाज फिक्स्ड बाय काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। और उनके फॉल्ट्स को काउंटी इंस्पेक्टर फिक्स किया करते थे, ठीक है। Both Tommy and Margie wondered at the book found by Tommy in his attic. अब दोनों ही wondered थे, बहुत ही सरप्राइज्ड थे। अब ये सरप्राइज्ड क्यों थे, क्योंकि दोनों ने इससे पहले कभी भी रियल बुक देखी नहीं थी। रियल बुक मतलब, रियल बुक भी वही है जो प्रिंटेड बुक है, आज हम जो पढ़ते हैं, बैग में कैरी करते हैं ना, स्कूल ले जाते हैं, वो रियल बुक की बात हुई है। और ये जो बुक टॉमी को मिली थी, कहाँ मिली थी, टॉमी फाउंड दिस बुक इन हिज एटिक। एटिक यानी घर के ऊपर जो छत होती है, तो उस छत के नीचे जो स्पेस होता है जिसे हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, वही एटिक है ना। तो वहां पर उसने ये बुक उसे मिली थी अपने घर में। दे वंडर्ड एट इट एज दे रेड बुक्स ऑन द स्क्रीन ऑफ देयर कंप्यूटर टीचर। बहुत वंडरफुल लगा उन्हें, बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, ये चीज उनके लिए बिल्कुल नई थी। कोई भी चीज हम न्यू देखते हैं, जैसे अगर हमने कुछ देखा नहीं है और वो हम पहली बार देखें और कुछ अलग अलग सा हो, यानी चीजें बहुत सरप्राइजिंग हो, तो वो सरप्राइजिंग ही लगती है ना, हमको लगे अरे ये क्या है, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। जैसे पहले स्टार्टिंग में जब मोबाइल आए थे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल पे इतनी दूर से बात हो जाएगी, तो लोग बहुत वंडरफुल हुए थे, उस चीज को लेकर बहुत सरप्राइज हुए थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज मोबाइल ने कनेक्टिविटी क्या कर दी है, हम पढ़ भी मोबाइल पर रहे हैं, हर काम बैंकिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो उस रीड बुक को पढ़ते थे जब, तो उस रियल बुक को देख करके बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए, क्योंकि उन्होंने अभी तक कंप्यूटर टीचर ही देखे थे, उनकी जो बुक्स होती थी वो कंप्यूटर के अंदर ही होती थी। एंड मार्गी फेल्ट दैट द कंप्यूटर टीचर वाज बोरिंग। लेकिन मार्गी को ये जो अपना कंप्यूटर टीचर था ये कैसा लगता था, ये बोरिंग लगता था।
क्यों लगता था? क्योंकि उसे एक ही कमरे में बैठ करके अकेले मोनोटोनस तरीके से उस कंप्यूटर टीचर से पढ़ाई करनी पड़ती थी। और हम जाते हैं तो वहां पर कितना फन होता है, मस्ती होती है, स्कूल्स के अंदर हम फ्रेंड्स के साथ खेलते भी हैं, बात भी करते हैं, है ना, तो हम टॉक भी करते हैं स्कूल फ्रेंड से। तो ये चीजें उस समय कहाँ होंगी? मिसिंग होगी, क्योंकि घर के अंदर पढ़ना है तो एक एक बच्चे या दो दो बच्चे वो घर में आराम से बैठ करके पढ़ेंगे, किस पे? कंप्यूटर स्क्रीन में। तो पढ़ाई तो बोरिंग होगी। कंप्यूटर टीचर्स क्या, जो फीड कर दिया वही उसका आंसर देते रहेंगे, है ना। वो ह्यूमन टीचर्स की तरह इमोशनली कनेक्ट थोड़ी होंगे। तो शी डिसलाइक द मैकेनिकल टीचिंग, उसे ये पसंद नहीं थी मैकेनिकल टीचिंग एंड दिस काइंड ऑफ लर्निंग। शी ऑल्सो वंडर्ड हाउ मच फन इट वुड बी स्टडिंग इन अ स्कूल। उसे लगा कितना मजा आता होगा जब स्कूल में पढ़ाइयां होती होंगी। यानी उसे जैसे ही ये पता पड़ा कि वो जो रियल बुक मिली थी, अच्छा वो रियल बुक किसके बारे में थी? उस रियल बुक का जो टाइटल था वो स्कूल था। यानी वो किसके बारे में थी? इट इज अबाउट स्कूल। ठीक है, वो स्कूल के बारे में लिखी गई थी। तो मार्गी को बड़ा मजा आया कि यार यार ऐसे स्कूल भी होते थे। पहले तो उसे लगा स्कूल पे कौन लिखता है, लेकिन जब उसने जाना सच काइंड ऑफ स्कूल जहाँ सब एक साथ नेबर के बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आस पड़ोस के एक साथ वापस आ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो कितना फन होता होगा पढ़ाई में। स्टडिंग इन अ फन वे, उसे लगा स्टडी फन तरीके से, मजे से भी की जा सकती है, पढ़ाई में भी मजा आ सकता है विद अदर चिल्ड्रन एंड दैट टू फ्रॉम अ ह्यूमन टीचर। और ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते होंगे, कैसे पढ़ाते होंगे? तो ये सारी चीजें कि मैकेनिकल टीचर को तो फिक्स करना पड़ता है, तो ह्यूमन टीचर को कैसे फिक्स किया जाता होगा, ये सारी चीजें उसके माइंड में रिवॉल्व कर रही थी। और वो सोच रही थी कि हाउ मच फन दे हैड कौन? हम लोग, यानी हम कितना मस्ती मजाक करते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बोरिंग भी लगता है तो हम टीचर्स के साथ भी थोड़ी सी बातचीत करके, मस्ती मजाक करके फिर से अपने आप को रिक्रिएट कर लेते हैं और फिर से हम स्टडी में लग जाते हैं और हमारी स्टडी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए पढ़े। छोटे छोटे से आंसर्स हैं, इन अ फ्यू वर्ड्स आपको आंसर देने हैं। एक सिंगल सेंटेंस का आंसर है, जल्दी से याद हो जाएगा। तो मेरे साथ याद करते चलिए। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? कितने थे? अभी मैंने आपको समरी में बताया था। टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड एंड मार्गी इज 11 ईयर। मार्गी 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड। याद हो गया? How old Margie and Tommy? Tommy is 13 year old and Margie is 11 year old. What did Margie write in her diary? Margie, सॉरी ये मैरी नहीं है, ये मार्गी ही है। ठीक है, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ, ये मार्गी है। Margie wrote in her diary that Tommy found a real book today. ठीक है, टॉमी को क्या, उसने क्या लिखा? Tommy found a real book today. What she wrote in her diary? She wrote in her diary that Tommy found a real book today. कि टॉमी को क्या मिली? रियल बुक मिली आज। ठीक है, ये मार्गी ने अपने डायरी में मेंशन किया। Had Margie ever seen a book before? No. जब भी तो सरप्राइज हुए थे। No, Margie used to study from a telebuक. वो किससे पढ़ाई करती थी? टेलीबुक। टेलीबुक यानी ये स्क्रीन पे जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक टेलीबुक ही है ना। And had never seen a real book before. और उसने इससे पहले कभी भी रियल बुक यानी प्रिंटेड बुक, पेपर वाली जो बुक है वो कभी नहीं देखी थी। ठीक है, She saw that book first time. उसने पहली बार ही देखी थी वो बुक। What things about the book did she find strange? उसे क्या स्ट्रेंज लगा, क्या अलग सा लगा उस बुक के अंदर? Margie had never seen a real book before. इससे पहले तो उसने कभी देखी नहीं थी। She found it strange seeing words printed on a book. उससे क्या देखा कि जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं? प्रिंटेड हैं। किस पर? बुक के ऊपर प्रिंटेड हैं। ठीक है, और पेजेस रिमेन द सेम। पेजेस सेम है, एक जैसे हैं, जैसे उसने फर्स्ट टाइम देखे। रीड करने के बाद जब वो पलट करके फिर दोबारा देखती है तो वहां वो एज इट इज ही पेजेस उसे दिखाई देते हैं। डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रीन दे रेड फ्रॉम। और जबकि वो क्या, स्क्रीन पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को पढ़ा करते हैं, अलग अलग पेजेस चला करते हैं। तो ये चीज उसे बहुत स्ट्रेंज लगी कि जो रियल बुक है उसमें प्रिंटेड वर्ड्स हैं और वो रिमेन सेम, सेम रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जबकि स्क्रीन के जो हम पढ़ते हैं उसे स्क्रॉल करके चेंज होते जाते हैं, वर्ड्स अलग होते जाते हैं। जबकि पेज अगर हम देखें, स्क्रीन देखें तो सेम रहती है ना।
व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? टेली बुक क्या है? अ डिजिटल फॉर्म, ठीक है, एक डिजिटल फॉर्म है जिसे हम टेली बुक कहते हैं। जैसे हमारी स्क्रीन के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं ये बुक, ये जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं ये क्या है? ये टेली बुक्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? कहीं बाहर जाती थी क्या पढ़ने? नहीं, दैट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी स्टडीड इन हर रूम, वो अपने ही घर में, हर रूम नेक्स्ट टू हर, जो कि उसके बेडरूम के नेक्स्ट था, उसी रूम में, यानी स्कूल रूम था, स्कूल नहीं था बल्कि क्या था? स्कूल रूम, क्योंकि घर में ही वो रूम बना हुआ था जहां पर वो मार्गी जो है पढ़ाई किया करती थी, ठीक है। क्लियर हो गया? नो शी डिडंट हैव एनी कंपनी, क्योंकि उसके पास अब वो अकेली ही पढ़ती थी अपने रूम के अंदर अपने घर में, तो कोई भी कंपनी नहीं थी, यानी शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स व्हाइल शी वाज स्टडीइंग। वो घर पे ही पढ़ाई करती थी और अकेले, यानी अलोन, कोई भी क्लासमेट उसके साथ नहीं था, अकेले पढ़ती थी। व्हाट सब्जेक्ट मार्गी एंड टॉमी? तो क्या क्या सब्जेक्ट की बात हुई? देखो, हिस्ट्री, हिस्ट्री ब्लैंक हो गई थी ना, किसकी? टॉमी की हिस्ट्री सेक्शन ब्लैंक हो गया था। ज्योग्राफी में मार्गी क्या कर रही थी? वर्ड्स परफॉर्म कर रही थी, स्टोरी के अंदर हमने देखा था। और अर्थमेटिक लास्ट में वो जाती है उसे सॉल्व करने के लिए। तो ये तीन सब्जेक्ट्स जो है हम स्टोरी के अंदर देखते हैं, तो हम कह सकते हैं टॉमी एंड मार्गी स्टडीड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक। कितना सिंपल है, याद हो गया ना? तो तीन सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, याद हो गया? चलिए, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपके चैप्टर में ही दिए है, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये एक स्टेटमेंट दिया है, इसके बेसिस पे ये आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हु सेज दिस वर्ड? आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो ये किसके बारे, किसने कहा है? ये टॉमी ने कहा है। एंड व्हाट डज इट, ये जो इट वर्ड गिवन है ना यहाँ पर, ये इट, ये किसको रेफर कर रहा है? तो ये इट रेफर कर रहा है कंप्यूटर स्क्रीन को, ठीक है, टेलीविजन स्क्रीन को, जिसमें मिलियंस ऑफ बुक हैं, यानी उस बुक को हम पढ़ करके थ्रो अवे नहीं करते, यानी हम जो हमारे सिलेबस की बुक आती हैं उन्हें पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बुक आती है, यानी पुरानी बुक हम हटा देते हैं ना, या किसी और को दे देते हैं, कभी उन्हें रखते नहीं, कैरी नहीं करते हैं बहुत लंबे समय तक। कितनी हम स्टोर करेंगे? हम बहुत ज्यादा बुक्स स्टोर नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो ये डिजिटल बुक है इसको थ्रो नहीं करते हम, कभी टीवी स्क्रीन फेंकते हैं, मोबाइल फेंकते हैं कि हाँ चलो आज हमने ये बुक पढ़ लिया, अब अगली बुक के लिए हम न्यू मोबाइल या न्यू स्क्रीन लेके आएंगे। तो वही टॉमी यहाँ पे इट किसकी बात कर रहा है? अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की, टेलीविजन स्क्रीन की। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? स्पीकर कौन है यहाँ पे? टॉमी स्पीकर है ना। तो ये किससे कंपेयर की गई है? तो ये डिजिटल क्लास विद द बुक ही फाउंड, जो बुक उसे मिली थी ना, रियल बुक, उससे उसने कंपेयर किया है अपनी डिजिटल बुक को, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये आपके जो क्वेश्चन थे ये क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा आसानी से याद हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके साथ रखा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये स्टेटमेंट है और इसके बेसिस पे आपको ये तीन क्वेश्चंस के आंसर देने। हु डज दे रेफर? यहाँ पर ये जो दे है, श्योर दे हैड अ टीचर, तो किसकी बात की गई है? किसके पास टीचर था? तो बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था, है ना। तो ये किसकी बात की गई है? स्टूडेंट सेंचुरीज अगो, जो स्टूडेंट आज के हैं, यानी उस समय से सेंचुरीज पहले के स्टूडेंट, यानी हम सब, यानी मार्गी और टॉमी के जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी बात हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये किसकी? ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। अभी रेगुलर मीन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेगुलर का मीन्स है मैकेनिकल टीचर। वैसे तो रेगुलर का मीन्स अलग होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है? मैकेनिकल टीचर, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर का मीन्स है मैकेनिकल टीचर, जो उनका कंप्यूटर टीचर है
वही उसी की बात की गई है ना। तो एंड व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या कर रहा है कि इनका जो कंपैरिजन है मैकेनिकल टीचर का वो ह्यूमन टीचर से किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट दे रेफर टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो, यानी आज के समय के स्टूडेंट, और रेगुलर मीन्स यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल टीचर, और मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रास्टेड विद ह्यूमन टीचर्स। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए अब हम एक लॉन्ग आंसर अच्छे से याद कर लेते हैं ताकि जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो देख लेते हैं। हाउ डिड अ चांस डिस्कवरी ऑफ अ पेपर बुक लीव मार्गी एंड टॉमी ऑस्ट्रक। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी थी किसकी, ये जो बुक मिली थी पेपर बुक, इसने मार्गी और टॉमी पे ऑस्ट्रक, ऑस्ट्रक मतलब फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड या अमेजमेंट, सरप्राइजिंग है ना, अमेजमेंट, एक्साइटमेंट, इससे भर दिया था। तो ये क्या थी, किस तरीके की फीलिंग थी उसके बारे में चलिए देखते हैं। मार्गी एंड टॉमी आर नेबरहुड फ्रेंड्स, मार्गी और टॉमी कौन थे, नेबरहुड फ्रेंड्स थे। ठीक है, कब की बात हो रही, इन द ईयर 2157, अभी हमने पढ़े प्रीवियस समरी और क्वेश्चन में। इट इज एन एज ऑफ टोटल ऑटोमेशन, ये वो एज थी जब टोटल ऑटोमेशन आ गया था। टोटल ऑटोमेशन मतलब पूरी तरीके से जो चीजें थी ऑटोमेटिक होती थी, मैकेनिजेशन था, मैकेनाइजेशन मतलब पूरी तरीके से मैकेनिकल चीजों पे डिपेंड थे हम। ठीक है, डिजिटलाइजेशन हो गया था एंड कंप्यूटराइजेशन, यानी हर चीज कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल फॉर्म में होने लगी थी, है ना। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल बिल्डिंग, अभी जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उस समय ये स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेंगी, चिल्ड्रन स्कूल्स नहीं जाएंगे, एंड दे आर नॉट टॉट बाय अ ह्यूमन टीचर, उन्हें पढ़ाने के लिए भी कोई ह्यूमन टीचर नहीं होगा। रोबोट्स, कंप्यूटर स्क्रीन, एआई, ये सब उन्हें एडजस्ट करके दिए जाएंगे जो उन्हें पढ़ाया करेंगे। ठीक है, इंस्टेड देयर टीचर इज अ टेलिंग टीचर, उनका टीचर कैसा होगा, टेलिंग टीचर, यानी कंप्यूटर टाइप का जो उन्हें एआई की तरह पढ़ाता रहेगा। अ कंप्यूटर लाइक अ मशीन दैट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी, दैट हैज मिलियंस ऑफ बुक्स, यानी उनका जो टीचर होगा वो कौन होगा, मशीन होगी जिसके पास मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी, यानी उसके अंदर बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा नॉलेज स्टोर होगा, है ना। इट कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एज एंड लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, उसे कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करना मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा भाई, ह्यूमंस तो एडजस्ट कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, कि भाई ये 6th क्लास के बच्चे हैं तो इनको ऐसे पढ़ाना है, 7th के बच्चे हैं तो उनको उनके स्टैंडर्ड से पढ़ाना है। लेकिन ये जो टीचर होगा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, लर्नर्स, इंडिविजुअल लर्नर, एक एक बच्चे के अकॉर्डिंग। वो सबको एक जैसा थोड़ी पढ़ा सकता है ना, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चे की नीड्स को देखते हुए, उसकी एबिलिटीज की स्ट्रेंथ, उसकी एज, इन सब चीजों को देखते हुए उसे कस्टमाइज किया जाएगा, किसको, कंप्यूटर टीचर को। So one day when Tommy finds an old dusty paper book in the attic of the house, अभी हमने पढ़ा था कि टॉमी को वो बुक कहाँ मिली थी, पेपर बुक, एटिक ऑफ द हाउस। तो जब टॉमी को एक दिन वो बुक मिलती है, डस्टी, डस्टी मतलब धूल से भरी हुई, क्योंकि काफी पुरानी थी, ओल्ड थी, है ना। He shares the exciting news with his friends Margie and together they are awestruck, awestruck मतलब अमेजमेंट से भर जाना। ठीक है, तो जैसे ही टॉमी को वो बुक मिली तो उसने एक्साइटमेंट में वो बुक किसको दी, अपनी फ्रेंड मार्गी को दिखाई, और दोनों ही बहुत सरप्राइज थे, अमेज थे उस बुक को देख के। For they had hitherto never seen or heard about a book. They had no screen but only fixed text on pages that had to be flipped with fingers. यानी उन्हें बड़ा अमेजमेंट लगा, बड़ा ही अजीब सा लगा। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, सुना कि अरे इसमें तो कोई स्क्रीन ही नहीं है बल्कि फिक्स पेजेस हैं, और पेजेस को भी क्या करना पड़ता है, फ्लिप्ड विद द फिंगर, हम फिंगर से ऐसे उंगलियां करके हम पेजेस को चेंज करते हैं ना, तो हमें फ्लिपिंग करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ही अमेजिंग थी, अमेजमेंट से भरी हुई, सरप्राइज से भरी हुई थी। एज द डुओ केप्ट रीडिंग, डुओ कौन, यहाँ पे डुओ है मार्गी और टॉमी, ठीक है, उनकी बात की गई है। रीडिंग द बुक फर्दर एंड फर्दर देयर एक्साइटमेंट केप्ट ग्रोइंग, जैसे वो रीडिंग करते जा रहे थे उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। They were awestruck to discover that ancient schools were huge buildings
उन्हें बड़ा अचंबा लगा कि पहले जो स्कूल्स होती थी वो कहाँ होती थी, बिल्डिंग में, एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी और उस बिल्डिंग में सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते थे, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर, यानी 100 से भी ज्यादा जो बच्चे थे, हजारों की संख्या में एक साथ पढ़ा करते थे। क्या पढ़ते थे? सेम सिलेबस, एक जैसा ही सिलेबस, सेम सब्जेक्ट्स एंड कैरिड आउट द सेम एक्टिविटीज एंड टास्क, और वो एक जैसी ही एक्टिविटी और टास्क करते थे। आपके एग्जाम भी सेम होते हैं ना, अलग तो नहीं होते कि एक बच्चे को अलग क्वेश्चन पेपर दे दिया, दूसरे को अलग, तो सेम एग्जाम, सेम एक्टिविटी, सेम टास्क, सेम सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर बनता है ना। सब कुछ एक जैसा हुआ करता था एक जैसी एज के बच्चों के लिए। They were taught by real human teachers with the help of real book. Real book की हेल्प से उन्हें कौन पढ़ाते हैं? ह्यूमन टीचर्स, जैसे कि आज पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। Margie believes that students those days must have had a lot of fun studying today. मार्गी को बिलीव था कि ये जो स्टूडेंट थे ये बहुत फन करते होंगे जब पढ़ते होंगे साथ में, कितना मस्ती करते हुए पढ़ाई करते होंगे, तो जो पढ़ाई है वो कितनी इंटरेस्टिंग होती होगी, फनी होती होगी। ऐसा उसे क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी जो उसकी स्टडी है वो कैसी है? काफी मोनोटोनस है, क्योंकि उसको अकेले पढ़ना पड़ता है। कहाँ पर? कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। लेकिन जो पहले की स्टडी थी वो कैसी थी? फन थी। इसीलिए ये स्टेटमेंट कहा गया है, द फन दे हैड। ये मार्गी ने कहा था, कितना मजा करते होंगे वो, लोगों की लाइफ में कितना मजा था जो पढ़ाई करने स्कूल जाया करते थे। तो हमारे स्कूल्स बोरिंग नहीं है, इसलिए हमें स्कूल्स रोज जाना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, हमारा ये वीडियो ओवर हो जाता है यहाँ पर। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गुड लक, हैव अ नाइस डे।